बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। हम आज बहुत ही मज़ेदार बंद गोभी और चिकन के कोफ्ते बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 150 ग्राम बंद गोभी ली है। इसको क्रश कर लिया और इसका कपड़े में डालकर अच्छी तरह पानी निचोड़ लिया है। और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसको भी ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद इसका पानी भी निचोड़ लिया है। और एक बड़ा आलू लिया है, उसको भी ग्रेट करने के बाद पानी निकाल लिया है। और ये मेरे पास बोनलेस 150 ग्राम चिकन है, उसको बॉईल करके उसके रेशे कर लिए हैं। और 2 टेबलस्पून पुदीना है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून अनारदाने का पाउडर है, 1/4 टीस्पून कलवंजी और 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक का है, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून मैदा है। अब हम एक बाउल लेंगे और इन सब इंग्रेडिएंट्स को 1 बाय 1 करके इस बाउल में ऐड कर लेंगे। सबसे पहले ग्रेट किए हुए आलू ऐड करेंगे, फिर बंद गोभी ऐड करेंगे और इसके बाद प्याज ऐड करेंगे, जो हमने इन सब चीज़ों का पानी निकाल लिया हुआ है। ये पानी नहीं होना चाहिए, फिर ये बहुत ही नरम बनेंगे कोफ्ते और ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। प्याज डालने के बाद चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम ज़ीरा, कलवंजी और नमक और हल्दी ऐड करेंगे और सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही ऐड करेंगे और पुदीना भी ऐड करेंगे। पुदीने का बहुत अच्छा टेस्ट आता है कोफ्तों में और ये लाजमी आप ऐड करें, इसको स्किप ना करें। और इसमें हम 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और इन सब को हम मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। और जितना पानी हमें रिक्वायर्ड होगा उतना पानी हम डालकर इसको गूंद लेंगे, जिससे हमारे कोफ्ते जुड़ जाएं। और फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। हमें इतना, इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी चाहिए कि ये आपस में जुड़ जाए। और फिर हम हाथ को ग्रीस करेंगे ऑयल की मदद से और फिर छोटा सा बाउल बनाएंगे, जितना आपको इजी लगे बनाना। और इसके बाउल बनाकर हम एक कोफ्ते की शेप दे लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बनते हैं। आप लाजमी इसको ट्राई करें। और यहाँ पर मैंने कोफ्ता बना लिया है, इसी साइज़ के हम तमाम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। और एक पैन में ऑयल गरम करें और कोफ्तों को 1 बाय 1 करके ऑयल में डालेंगे। ऑयल हमारा बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम होना चाहिए और लो फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई करेंगे। इनको डालने के बाद हम हिलाएंगे नहीं, तकरीबन हम 5 से 7 मिनट तक इनको नहीं हिलाएंगे। लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे और फिर इनको साइड चेंज करेंगे ताकि एक साइड से गोल्डन हो जाए और फिर हम इनकी साइड चेंज करके दूसरी साइड गोल्डन करेंगे। आप चम्मच की मदद से एक एक करके इनकी साइड चेंज करें और जब दोनों साइड से ये गोल्डन हो जाए फिर हम इनको निकाल लेंगे। कोफ्ते दोनों साइड से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम कोफ्तों को निकाल लेंगे और ऑयल भी थोड़ा कम करेंगे। ऑयल कम करने के बाद एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे और उसको हम फ्राई करेंगे, इसको लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। और फिर इसमें हम 4 टमाटर डालकर इसकी स्मूथ सी पेस्ट बनाएंगे। हम इनको ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, फिर ग्रेवी का कलर चेंज हो जाता है। प्याज फ्राई हो चुके हैं, इनको हमने निकाल लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे और उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़े से गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, ज़ीरा और कलवंजी होगी। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसमें जो टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया है ग्रेवी के लिए, हम उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर लहसुन अदरक और मसाले फ्राई हो चुके हैं। टमाटर और प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद हम मिक्स करेंगे और 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी का ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मसाला जो है वो घी छोड़ दे। और इस पॉइंट पे हम एक चिकन क्यूब ऐड करेंगे, इसका बहुत अच्छा ग्रेवी में टेस्ट आता है। अब हम इसको भूनेंगे। मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। ये स्पाइसी सब्ज़ मिर्चें हैं। और 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे और साथ ही हमने जो फ्राई किए हुए कोफ्ते हैं वो ऐड करेंगे इस मसाले में और इसको अच्छी तरह
मिक्स करेंगे। ग्रेवी के लिए आपको जितना पानी रिक्वायर्ड हो आप उतना पानी रख सकते हैं। कोफ्तों में थोड़ा पानी ज़्यादा ही हम रखेंगे क्योंकि कोफ्ते जो हैं ये पानी को सोख करेंगे। और इसमें मैंने 1.5 ग्लास पानी का ऐड किया है और जितनी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए होगी ग्रेवी की वहाँ पर मैं इसको और फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और ढक्कन लगाकर हम लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं कोफ्तों को पकते हुए और अब हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और फ्लेम को ऑफ़ करके 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे ताकि हमारा घी ऊपर आ जाए और फिर हम इन कोफ्तों को सर्व करेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं और ये बहुत ही मज़े के बने हैं। आप लाज़मी इस रेसिपी को फॉलो करें और मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक दें कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी और हमेशा मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।